भाइयों नमस्कार, बहनों नमस्कार। हमने जो पिछली वीडियो में कच्चा घेर कर वो तुरपाई करनी जो सिखाई थी आपको, आज पेंट में आपको तुरपाई सिखाएंगे और कच्चा घेरना सिखाएंगे कैसे करना है। अगर हमें किसी की लंबाई छोटी बड़ी करनी होगी तो कैसे करेंगे, और लंबाई अगर बड़ी है ज़्यादा तो उसको कैसे काट करके हमें कच्चा घेर के तुरपाई करनी है, वो कैसे करनी है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं। ये इस पैंट की जो लंबाई है हमारी 45 इंच है और हमें करनी है केवल 36 इंच, और 36 इंच हमारी यहाँ है, ये 36 इंच है ये। अब इसको हम नीचे से तुरपाई हमारी जो करनी है हमें वो 5 इंच हम फालतू काटेंगे इसमें से, और उसको फोल्ड हम 2.5 इंच का करेंगे। तो ये आ गया 36 यहाँ पे निशान पे, और इसके बाद हमें 5 इंच काटना है। ये 5 इंच ये है, यहाँ इसको काटना होगा। दोनों मिला करके बिल्कुल सही तरीके से तब काटो इसको। ये काट दिया। इसकी लंबाई हमारी 36 इंच आनी है और इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है तो 2.5 इंच नीचे आना, इसलिए 2.5 इंच अंदर जाएगा ये और 2.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। 5 इंच होगा, वो लंबाई फिर दोबारा से कभी भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें मार्जिन रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हम आपको कच्चा घेरना सिखाएंगे अभी, फिर तुरपाई भी सिखाएंगे अभी। इसकी एक पैंट होगी, ये दूसरी पैंट है, इसकी भी लंबाई हमें छोटी करनी है, ठीक है ना। ये इन दोनों को यहाँ से बेल्ट मिलाओ और ये साइड की सिलाई मिलाओ ऐसे, और ऐसे कर लो जी, मिला करके इन दोनों को बराबर मिलाओ बिल्कुल। ये आ गई। और आपको ये जो सिलाई होती है, जहाँ जेब होती है साइड की सिलाई, हमें यहाँ से नापना है, हमें यहाँ से नहीं नापना, हमें यहाँ से नापना है जोड़ की सिलाई से। ये ध्यान बहुत जरूर रखना, यहाँ से ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। यहाँ से 36 इंच का निशान लगाओ, उसके बाद हमें 5 इंच फालतू रखना है। ये 5 इंच आगे ले लो, 5 इंच ये आ गया हमारा। अब इसको हमें यहाँ से काटना है, ये देखो 5 इंच, इसको यहाँ से काट दो। ये काट दिया। अब इसको जहाँ 36 इंच है वहां से हमें ये फोल्ड करना है। यह 36 इंच हमारा यहाँ है, ठीक है ना। अब इसको यहीं से ले लो और फोल्ड कर दो ऐसे करके। हमने 5 इंच काटा ना फालतू, तो पहले इसको 5 इंच रखो ऐसे करके नाप के, इस कपड़े को 5 इंच रखो ऐसे करके 5 इंच। ये 5 इंच है, ये आ गया। ऐसे दूसरी मोरी का 5 इंच यहाँ से ये, और ये भी 5 इंची। ऐसे इन दोनों को बराबर रखो मिला करके, ये चीज बराबर आनी चाहिए, 5-5 इंच दोनों तरफ। अब जितनी हमारी ये मोहरी है यहाँ से, इस कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। तो ये जो हम जितना ऊपर करोगे ना, ऊपर मोहरी चौड़ी होती है, नीचे पतली होती है, इसलिए ये चीज तो बड़ी हो जाती है हमारी और ये चीज छोटी होती है। तो इसको हमें इतना उधेड़ना पड़ेगा यहाँ से सिलाई, इसको इतना उधेड़ दो थोड़ा थोड़ा, जो कि यहाँ झोल ना आए साइड में।
ऐसे। ये आ गया। ऐसे ही इसको उधेड़ना पड़ेगा आपको। ये उधेड़ करके हमने ये बड़ा कर दिया, क्योंकि ये चीज़ हमारी बड़ी है और ये चीज़ जो हमारी छोटी थी तो हमने फोल्ड करा ऊपर को, इसीलिए इसकी चौड़ाई, ये हमारी झोल आता है, इसमें झोल नहीं आना चाहिए। जब इसको हम अंदर 2.5 इंची मोड़ेंगे ऐसे करके, तो ये झोल नहीं आना चाहिए, इसमें एकदम बिल्कुल फिट आना चाहिए ये चीज ऐसे करके। ये इसमें झोल नहीं आना चाहिए, इसलिए उसे उधेड़ कर रखना पड़ेगा हमें ऐसे करके। ये आ गया। ये बिल्कुल सही आएगा ऐसे। अब हमें कच्चा घेरना है दूसरे रंग से, इस रंग से हमें कच्चा घेरना है। ये आ गया। हमें ऐसा कच्चा दूसरे रंग का डालना है, और तुरपाई जो करनी है हमें बिल्कुल मैच के रंग से करनी है, जैसा कलर होगा वैसे तुरपाई होनी है। अब इसको ये 2.5 इंची रखो नाप के, यहाँ से देखो 2.5, और 2.5 इंच पे कच्चा डालो ऐसे, बिल्कुल सीधा रखो इसको, निचले हिस्से में झोल नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े टाँके होते हैं इसके कच्चे के। इसको इसको अंदर करो, क्योंकि 5 इंच कपड़ा है टोटल यहाँ से लेके अंदर तक, तो 2.5 इंच का हमारा जो 2.5 इंच इसके अंदर हो गया। कभी भी लंबाई बढ़ सकती है इसकी पैंट की, अगर सारा काट दोगे तो फिर नहीं बढ़ेगी। अगर किसी में ज्यादा मार्जिन नहीं है तो फिर भी आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सी पैंटें ऐसी होती हैं। ये रेडीमेड पैंट है ये, क्योंकि इसमें आपको सीखना बहुत जरूरी है तुरपाई करनी। कुछ पैंटों में तुरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिलाई मारनी पड़ती है, वो भी आपको सिखाएंगे। एक पैंट के कम से कम 40 या 50 रुपए लेते हैं ठीक करने के, तो इसलिए आपका सीखना जरूरी है, और सीख लोगे तो आप कहीं भी कार्य कर सकते हो। आपको सीखने के लिए ये काम बहुत जरूरी है, और जितनी भी हम आपको सिलाई सारी सिखाएंगे, पर्दे भी, सोफे कवर, गद्दियां, तकिए, चद्दरे सब सिखाएंगे। आपको और के लिए भी सिखाना पड़ेगा आपको भी, तो और कोई भी बहन भाई होगा तो आपको उसको भी फोन के द्वारा बोल करके मैसेज देना होगा सीखने के लिए, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। हम बिल्कुल फ्री सिखाएंगे, हमारा कोई चार्ज नहीं होगा। और काम करने के लिए तरीका हम बताएंगे आपको, कहाँ पे काम करना पड़ेगा सीखने के बाद, और सीखते भी रहना, काम भी करते रहना।
हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे। और फ़ोन नंबर हम आपके बार आपको फ़ोन नंबर भी देंगे, आप बात भी कर सकते हो हमारे से। ये सिलाई का जोड़ मिलना ज़रूरी होता, पर ये रेडीमेड पैंट है, इसमें सिलाई में जोड़ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें गड़बड़ है पहली ही। हमें लंबाई करनी है इसकी बस ठीक, बड़ी करनी है। ये 36 इंच लंबाई थी इसकी, 36 इंच के बाद जितना कपड़ा था हमने 5 इंच रख दिया इसमें, बाकी सारा काट दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा मुड़ेगा नहीं। आपका ये कच्चा हो गया, कच्चा इसलिए होता है तुरपाई आसान होगी। एक में कच्चा हो गया, अब दूसरी में कच्चा करते हैं। ये पैंट ये भी कच्चे के लिए है, इसको 5 इंची मोड़ो ऐसे, और इसको भी मोड़ो 5 इंच। इसको नाप लो 5 5, ऐसे इसको नापो 5 5 5, ये बराबर हो गया। इसको पहले प्रेस मार लो ऐसे, इस पे प्रेस मारो। अब इसको हमें चेक करनी है, जैसे इसमें झोल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये ना, ये आ रहा थोड़ा सा झोल, ये ऐसे ही निकलेगा। इसको इतना खोलो, 2.5 इंची खोल दो कम से कम, उधेड़ दो ऐसे भी, इसको भी उधेड़ो, उधेड़ गया। अब ये ठीक हो गया, अब झोल नहीं आएगा, ये अंदर फोल्ड होएगा अभी। ये रेडीमेड पैंट होती है, आपको नई सिलनी भी सिखाएंगे हम, सारा काम सिखाएंगे बिल्कुल करना। अब इसमें फिर कच्चा डालो, धागा डालो, तुरपाई इसके रंग से ही करनी है मैच के से, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। किसी की भी लंबाई छोटी बड़ी करनी होगी तो उसकी लंबाई नाप लो, जितनी लंबाई हो, लंबाई नापनी है। जहाँ साइड में जेब होती है हमारी, उसको बेल्ट से मिला करके नीचे तक, वो भी नापना में सिखाएंगे हम, सारी चीज सिखाएंगे आपको। पहले हमें अब कच्चा डालते हैं, कच्चा डालने के बाद फिर आपको दूसरी वीडियो देखनी होगी, उसमें हम तुरपाई सिखाएंगे। इसको ऐसे मोड़ो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए एकदम, अंदर कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए। ये चीज बिल्कुल सीधा आना चाहिए एकदम।
बिल्कुल ये बराबर आना चाहिए कपड़ा, ये चीज ऐसे, बिल्कुल ऐसे एकदम। इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए और ये बराबर रहना चाहिए हमेशा, ये भी ध्यान रखना आपको। ये जो आपने घेरा ना ये इसे मिला कर रखो, क्योंकि ये चीज बराबर रहनी चाहिए इसकी, झोल नहीं आना चाहिए कोई से भी। ये बराबर रखो इसके, ऐसे निकाल करके बाहर, ये चीज ये आ गया, ये कच्चा हो गया। अब एक मोहरी और रही कच्चे की। अब अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तुरपाई। ओके, थैंक यू। आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सभी बहन भाइयों को बताओ। थैंक यू, थैंक यू।